नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। मार्च महीने की सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ते को लेकर साथ साथ महंगाई भत्ता 50% दिए के बाद अब कौन सा केंद्र कैबिनेट बैठक से पेंशनधारकों के लिए बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सभी कर्मचारी पेंशनभोगी को इस चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यह चैनल आपको सरकारी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई आपको सही समय पर जानकारी प्रोवाइड कराता है। चलिए दोस्तों, बिना देर न करते हुए जान लेते हैं आज की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से। एरियर को लेकर होगा बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार करने जा रही एरियर का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए एरियर को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट आया है, इस वीडियो के माध्यम से अंत में बताऊंगा। दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। यहाँ पे बड़ी खबर आ चुकी है। नए साल पर नए आने के बाद 2024 में अब पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार की तरफ से ज्यादा पेंशन पूरे डिटेल में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, 31 अगस्त 2014 तक रिटायर्ड हुए पेंशनभोगी इसका लाभ उठा सकते हैं। क्या बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, कर्मचारी पेंशनभोगी की यानी कि केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफ द्वारा केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफ यानी 29 दिसंबर को एक सर्कुलर के अंदर सरकार ने जारी किया था, जिस सर्कुलर के कर्मचारी पेंशनभोगी को सुप्रीम कोर्ट का अभी तक एक बड़ा आदेश आया है, जिसमें इस पेंशनभोगी को ज्यादा पेंशन देने का हक किया गया है। कई कर्मचारी पेंशनभोगी अधिक पेंशन पाने के योग्य हैं, तो यह सर्कुलर ईपीएफ के में बताया गया कि और नॉर्मल केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी पेंशन में 31 अगस्त 2014 तक रिटायर्ड हुए पेंशनभोगी को इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, जबकि 1 दिसंबर 2014 या उसके बाद ईपीएफ में जुड़े लोगों को अधिक पेंशन पाने के लिए विकल्प भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत नई गाइडलाइन केंद्र सरकार ने बताया है, कर्मचारियों पेंशनभोगी अधिक पाने के योग्य हैं, इसका लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बताते चले कि इन कर्मचारी पेंशनभोगियों को अधिक पेंशन लाभ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी निधि संगठन मुताबिक जिन कर्मचारी पेंशनभोगियों की नौकरी के समय यानी ईपीएफ योजना के तहत वेतन में योगदान किया गया था और रिटायर्ड से पहले उच्च वेतन अप्लाई किया था, उसको यह लाभ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ से जुड़े कहा गया, इसके लाभ पाने वाले वो कर्मचारी पेंशनभोगियों को 50,000 की सैलरी लिमिट को अधिक पाने के लिए ईपीएफ में योगदान किया गया है। इसके साथ ही कर्मचारी पेंशनभोगी को ईपीएफ में यानी 95 मेंबर रहते हैं तो उच्च पेंशन का ऑप्शन ही चुना है, लेकिन ईपीएफ की तरफ से अभी आवेदन किए जा सकते हैं और सभी को समान पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट आ चुकी। सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो ग्रुप में मैसेज आते हैं उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इस आंसर के वीडियो के माध्यम से आपको दिएंगे। जी हाँ दोस्तों, बैंकों द्वारा कर्मचारी पेंशनभोगी की पेंशन आती है, उसी को लेकर कर्मचारी पेंशनभोगी को यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिलेगी। पंजाब में एक सूबेदार ने कहा है कि उसने क्वेश्चन पूछा है, क्या पेंशनभोगी को पति पत्नी के साथ उसका संयुक्त खाता खोलकर दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि सभी कर्मचारी पेंशनभोगी को उन कर्मचारियों के लिए पेंशनभोगी जिन कर्मचारी पेंशनभोगी की एक व्यवस्था स्वीकार की है अपने पति पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा धार्मिक संयुक्त खाता परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हाँ है। बैंकों द्वारा केंद्र कर्मचारी सरकार पेंशन के मामले में एक नया खाता खोलने के लिए नहीं कहा जाए। यदि उत्तर जाए पत्नी की पक्षी में पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ के अंदर उपलब्ध है, तो परिवार उसी के पेंशन खाते में उद्देश्य के लिए खाता खोलने के लिए क्रेडिट भी की जानी है। उसी को लेकर यहाँ पर एक बड़ा बता आया है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कर्मचारी पेंशनभोगियों को बैंकों में अन्य सुरक्षित पेंशन फंड में कितना न्यूनतम पेंशन राशि रखी जानी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन कई कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों को पूछे हैं, तो आपको बताते चले कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए द्वारा पेंशन खाते में न्यूनतम राशि रखी जानी चाहिए, यह निश्चित नहीं किया गया। इस संबंध में यानी बैंकों ने अपना स्वयं नियम बदल दिया है और अथवा कुछ बैंकों ने पेंशनभोगियों के खाते में शून्य शेष की अनुमति दी गई है और आपको कोई भुगतान नहीं है, कितनी आपकी राशि जान सकती है। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा क्वेश्चन कर्मचारी पेंशनभोगी द्वारा पूछा गया है, बैंक शाखा में पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को कौन भेजता है। जहां दोस्तों, इसका क्वेश्चन मंत्रालय पीसीडी विभाग द्वारा पीपीओ द्वारा बैंक यानी बैंक स्लिप जारी की जाती है, फिर बैंक शाखाओं में पेंशन का भुगतान आदेश दिया जाता है, जहां पर पेंशनभोगी अपना पेंशन को ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा क्वेश्चन, कर्मचारी पेंशनभोगी का भुगतान शाखा द्वारा पेंशनभोगी के खाते में पेंशन कब जमा की जाती है। इसका क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका आंसर देते हैं। इस उत्तर है दोस्तों, बार भुगतानकर्ता बैंक शाखा द्वारा पेंशन मार्च महीने में छोड़कर जिसके लिए पेंशन पर अप्रैल के प्रथम कार्य दिवस पर या उसके पश्चात जमा होती है, तो पेंशन शाखा की सुविधा के अनुसार महीने के अंत 4 दिन दिवस में जमा की जाती है। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा क्वेश्चन कर्मचारी और पेंशन द्वारा पूछा गया है।
जहाँ दोस्तों आपको बताते चले कि पेंशनभोगी का अधिकार है कि वो पेंशन का भुगतान की हिस्सा अपने रिकॉर्ड के लिए रखे या भुगतान शाखा से मूल पेंशन और महंगाई राहत पेंशन में संशोधन के लिए परिवर्तन होने के लिए आवश्यक। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि पेंशनभोगी का भुगतान आदेश का आधा भाग अपने रिकॉर्ड के पास रख सकते हैं और मूल पेंशन भत्ता और संशोधन हो सकता है। और महंगाई भत्ता शाखा पेंशनभोगी की पेंशन भुगतान करने के आदेश में सरकारी आदेश है। अधिसूचना के लिए आप केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी रिटायर्ड होते हैं पेंशनभोगी जो करना चाहता है उसी को लेकर यहाँ पर बैंकों द्वारा बड़ी अपडेट जारी की गई है। अगले वीडियो में इसमें पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए पूछा गया, क्या पेंशनभोगी भुगतान शाखा अपने पेंशन बैंक भुगतानों वितरण के निर्धारित के रूप से कर सकता है। आपको बताते चले कि पेंशन भुगतान शाखा का समय समय पर पेंशन भुगतान नियमन और बारीक अधिक कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए सत्यापन रखना सुरक्षित रहता है। यहाँ पर साथ साथ आपकी पेंशन बैंक में रहती है तो उसके ऊपर आपको 8.2 के ब्याज के हिसाब से पूरा भुगतान किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा क्वेश्चन कर्मचारी पेंशनभोगी का होगा, क्या नवंबर माह की पेंशनभोगी द्वारा बैंकों में जीवित होने पर रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार या प्रमाण पत्र प्रस्ताव करने अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए काफी इंपोर्टेंट जवाब देते हैं। हाँ, पेंशनभोगी को हर बार नवंबर में जीतने के लिए रोजगार को अन्यथा साथ ही पेंशन प्राप्त के लिए बैंकों द्वारा यानी अपर जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। हालांकि यदि पेंशनभोगी गंभीर बीमारी के कारण बैंकों द्वारा अधिकारी जाति प्रमाण पत्र असमर्थ है तो बैंकों अधिकारी घर जाकर अस्पताल जाकर जीवन प्रमाण पत्र रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी के द्वारा कई कर्मचारी पेंशनभोगी होंगे यानी सैलरी पेंशन रोकी जाएगी। अभी कई कर्मचारी पेंशनभोगी के कमेंट आ रहे कि उनमें अभी तक यानी फरवरी और मार्च महीने की सैलरी पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। दोस्तों, आपका सफर पर जाने अपना सफर पोर्टल लॉन्च किए, उसमें आप देखिए कि जीवन प्रमाण पत्र वहाँ पर 2023 तो दिखा नहीं रहा है। अगर 23,000 तो दिखा रहा है तो अन्यथा आपको अपलोड करिए दोस्तों, आपका 2024 दिखाएगा। तो दोस्तों, आप बैंक जाकर कर्मचारी संपर्क करिए। तो अगला क्वेश्चन कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी पेंशनभोगी को एरियर भुगतान सभी कर्मचारी पेंशनभोगी को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ये कर्मचारी पेंशनभोगी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई कर्मचारी पेंशनभोगी क्वेश्चन करते हैं कि इसके हमें क्या बताते हैं। कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए केंद्र सरकार ने 2021 तक के एरियर का भुगतान काफी समय से रोक दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा लेटर जारी कर दिया, सरकार ने साफ मना कर दिया था। अब कर्मचारी पेंशनभोगी की गुजारिश है आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एरियर का भुगतान की मंजूरी मिल सकती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।